गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ आरसी वर्मा पर। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग पिछली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ चुके हो। अगर आपको उसमें कोई शिकवा होगी, शिकायत होगा तो आप कमेंट में उसको ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस टेंस का लिंक आपको दिया जा चुका है। आइए चलते हैं हम लोग अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आज पढ़ लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस अगर हम अनुवाद करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमको पहले उसका पहचान जानना ज़रूरी है। पहचान के बाद आप उसका फार्मूला जानेंगे। तो आइए देखते हैं, हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान पहले जान लेते हैं क्या होता है। जैसा कि आपको मैं पिछली वीडियो से ही पढ़ाता चला रहा हूँ कि क्रियासूचक शब्द डायरेक्ट आप लोग ता था ती थी ते थे नहीं बोलेंगे, क्रियासूचक बोलेंगे। जो आपकी क्रिया होगी उसका अंत, क्रियासूचक शब्द का अंत ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, सकता था, पाता था, से होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य बोलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता क्या है? बीते हुए समय में जो अनिश्चित, मतलब बीते हुए समय में आपका जो निश्चित समय में कार्य हुआ होता है और कार्य समाप्ति की तरफ बताता है कि वो कार्य हो चुका है, बीते हुए समय में हुआ है। तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? आपका क्रिया जो होगा, जो काम होगा, उसका अंत लास्ट में, वाक्य के अंत में क्रिया का अंत आपका ता था से मिलेगा, ती थी से मिलेगा, ते थे, आ ई ए से मिलेगा। सकता था पाता था भी क्रिया के साथ जुड़ा मिल सकता है। अगर सकता था पाता था रहेगा तो उसके लिए आप कुड का प्रयोग करेंगे। बाकी जनरली वाक्य में आप देखिएगा, अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस मिलता है तो उसका आप अनुवाद कैसे करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका फार्मूला आपको देख लेना है पहले। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आपको मिलता है तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, वाक्य के सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद इस टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है। सब्जेक्ट चाहे जो हो उससे मतलब नहीं है, सिंगुलर हो और प्लूरल हो उससे मतलब नहीं है, आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है। फिर ऑब्जेक्ट यूज करना है प्लस अदर वर्ड को यूज करना है, अदर वर्ड। इतना ध्यान देना आपको। हाँ, एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है आपको, अगर क्रिया के साथ सकता था, पाता था, सका या पाया से होगा तो उसके लिए आपको दूसरा फार्मूला लगाना होगा। अगर अंत में क्रिया के साथ सकता था या पाता था, सकता था आपका सका और पाया से भी हो सकता है, क्रिया के साथ सका या पाया, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सेम यही फार्मूला है लेकिन अंतर उसमें है, सकना की अंग्रेजी आपको कुड यूज करना होगा। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट चाहे जो हो, सबके साथ आप सकना की अंग्रेजी कुड का प्रयोग करेंगे। जब ध्यान रखेंगे, जब आप मॉडल वर्ब यूज कर देंगे तो मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, तब सेकंड फॉर्म नहीं यूज करना है। जब आप कैन, कुड, मे, माइट ये सब लिखते हैं मॉडल वर्ब, तो उसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस कुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और
अदर वर्ड। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। इसके लिए आप सेंटेंस को देखेंगे, कैसे अनुवाद इसका किया जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फार्मूले का। इसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज, एक आध एग्जाम्पल। आपका सेंटेंस है, लड़का अपनी शिकायत स्वीकार करता था। लड़का अपनी शिकायत स्वीकार करता था, या कैसे हो, या स्वीकार किया। अब आपको टेंस पहचानना है। पहले कह रहा है लड़का अपनी शिकायत स्वीकार करता था या स्वीकार किया। चाहे करता था मतलब ता था से अंत हो, और चाहे क्रियाकांत आ से हो। यहां पर ता था मिल रहा है, स्वीकार करना आपका क्रिया है। इस क्रिया का अंत कैसे हो रहा है, स्वीकार करना, ये क्रिया है। इसका अंत कैसे हो रहा है, ता था। और करता था ना लिखा रहे, इस तरह भी हो सकता है, स्वीकार किया। तो चाहे ता था ती थी ते थे से हो, या आ स्वीकार किया, आ रहा है, आ ई ए आए अंत में, या ता था ती थी ते थे आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वाक्य बोलेंगे। अब देखिए कह रहा है लड़का अपनी शिकायत स्वीकार करता था। बीते हुए समय की बात कर रहा है कि स्वीकार करता था, लेकिन अब इसके बारे में पता नहीं है। ये बीते हुए समय की बात हो रही है। तो बीते हुए समय की बात जब हो, क्रिया का अंत ता था ती थी ते थे से हो या आ ई ए से हो, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। जब अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले टेंस पहचानेंगे। टेंस पहचानने के बाद हम सेंटेंस को पहचानेंगे कि कैसा सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। आपको 4 प्रकार के सेंटेंस को भी बताया गया। हर टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंस भी मिलेंगे। तो इसको पहचानने के लिए हम आपको शुरुआत में ही बताया गया था, जब टेंस आपकी शुरुआत किया गया था, लड़का अपनी शिकायत स्वीकार करता था। स्वीकार करता था मतलब ये जो क्रिया कर रहा है ये एक्सेप्टेबल है, स्वीकारात्मक है, स्वीकार करता था। तो कौन शिकायत करता था, स्वीकार करता था, लड़का। तो पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट, ये वाला फार्मूला लगेगा। ये वाला फार्मूला हम तभी लगाएंगे जब आप अंत में क्रिया के साथ सकता था आएगा। इसी वाक्य में देखिए, लड़का अपनी शिकायत स्वीकार कर सकता था या स्वीकार कर सका, क्रिया के साथ सकता था आए, तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस कोड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। हाँ, ये ध्यान देना है, अगर सकता था नहीं है तो आप इस वाले फार्मूले को लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, ये ध्यान देना है। तो कौन स्वीकार करता था, लड़का, द बॉय। अब सब्जेक्ट चाहे जो हो, आपको बताया गया, सब्जेक्ट चाहे जो हो उससे मतलब नहीं है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिख देना है। यहां सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं है इस टेंस में, अफर्मेटिव में केवल। द बॉय क्या काम कर रहा है, स्वीकार करने का। तो स्वीकार करने का एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्टेड हो जाएगा सेकंड फॉर्म, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। द बॉय एक्सेप्टेड, लड़का स्वीकार करता था या लड़का स्वीकार किया क्या, अपनी शिकायत। बॉय के साथ अपनी की अंग्रेजी लगाएंगे, हिज कंप्लेन, हिज कंप्लेन, कंप्लेन मीन शिकायत। द बॉय एक्सेप्टेड हिज कंप्लेन। ये था आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। प्यारे स्टूडेंट्स, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, एक सेंटेंस आपको कुड वाला बता दे रहे हैं। मोहन नदी में
कूद सकता था, कूद सका या पाया, कुछ भी हो, पाता था, सकता था, क्या हो, क्रिया के साथ सकता था, पाता था, सका या पाया अगर मिले, कुल मिला के क्रिया का अंत ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए से हो तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही बोलेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ सकना की अंग्रेजी है, तो सकना की अंग्रेजी आपको लिखना पड़ेगा अलग से। कुड का प्रयोग कौन सकता था, मोहन, सब्जेक्ट लिखिए, मोहन सब्जेक्ट चाहे जो हो, यहां भी आपको सकना के लिए कुड ही लगाना है, सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं है। मोहन कुड। अब कुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा तो जंप होगा, कुड, मोहन कुड जंप, मोहन कुड जंप, मोहन कूद सकता था कहां, नदी में, इनटू द रिवर, इनटू द रिवर। ये आपका हो गया सकता था वाला, सब्जेक्ट चाहे जो हो, अगर सकता था, पाता था, सका या पाया से अंत हो रहा है क्रिया के साथ तो आप कुड का प्रयोग कीजिए पास्ट टेंस में। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो लिखिए, नहीं तो अदर वर्ड जो बचे। ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको और एक्स्ट्रा 2-3 एग्जाम्पल और दे रहे हैं, आपको अच्छी तरह से समझा दे रहे हैं फिर से, जिससे कोई दिक्कत ना हो आपको। पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य देखते ही आप तुरंत अनुवाद करें। तो देख लेते हैं इसका, दूसरा वाक्य, वह कमरे में आए, तुम नदी में स्नान करते थे। देखिएगा, कह रहा है वह कमरे में आए, यहां पर हम टेंस पहचान रहे हैं कि क्रिया का अंत ए से हो रहा है। हमको देखना क्या है, क्रिया जो हमारी है, जो कार्य हो रहा है, उसका अंत कैसे हो रहा है। आ, ई, ए से हो रहा है, ता, था, ती, थी से हो रहा है, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही बोलेंगे। तो टेंस तो पहचान गए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्यों, क्योंकि क्रिया का अंत ए से हो रहा है। आए, ए से हो रहा है, कौन आए, वे। सब्जेक्ट लिखिए पहले, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखेंगे। तो कम, कम मीन्स आना, कम का फॉर्म कम, केम, कम, दे केम, वे आए, वे आए तो कहाँ आए, कमरे में आए, तो मे के लिए आप क्या लगाएंगे, इनटू। क्यों, इनटू वहां पर लगाया जाता है जहां पर गत के साथ किसी के अंदर कोई बाहर से आता है और प्रवेश कर जाता है। किसी के अंदर, किसी के घेरे में कोई बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करता है, उसमें जाता है, तो मे के लिए इनटू। दे केम इनटू द रूम, दे केम इनटू द रूम। ये आपका हो गया इस वाक्य का सेंटेंस। अब नीचे है आपका, तुम नदी में स्नान करते थे, यहां पर स्नान करना क्रिया है, इसका अंत ते थे से हो रहा है, ता, था, ती, थी, ते थे से हो, उसको पास्ट इंडेफिनिट। तो स्नान करता था कौन, तुम। सब्जेक्ट लिखिए, यू। स्नान करना की अंग्रेजी होगा बाथ, तो बाथ का सेकंड फॉर्म बाथ्ड, या टेक भी लगा सकते हैं आप, यू बाथ्ड, यू टुक बाथ भी लिख सकते हैं, यू टुक बाथ, यू बाथ्ड, तुम स्नान करते थे, स्नान किए कहाँ, नदी में। मे के लिए आप इन लगाएंगे, इन द रिवर, इन द रिवर। ये आपका हो गया जनरल वाक्य का। अब एक देख लीजिए सकता वाला, नोट डाउन कर सकते हैं इसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हम एक सकना वाला देख लेते हैं।
लड़कियां कमरे में गीत गा सकती थीं, गीत गा सकती थीं या सकी, कुछ भी लिखा रहे। लड़कियां कमरे में गीत गा सकती थी या गा सकी या गा पाई या गा पाती थी। पाता था सकता था एक ही चीज है, पाना या सकना कुछ भी लिखा रहे तो उसको आप समझिए कि कैन या कुड का प्रयोग होगा। वहां पास्ट टेंस में है तो कुड, प्रेजेंट टेंस में है तो कैन। तो सकती थी लिखा है तो कौन गा सकती थी? लड़कियां, द गर्ल्स। अब सकना के लिए हमको कुड का प्रयोग करना है, द गर्ल्स कुड। गाना की अंग्रेजी सिंग, सिंग का फॉर्म चलता है आपको पता है, सिंग सैंग संग, सिंग सैंग संग। तो आप यहां पर कुड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? सिंग का या संग का या सैंग का? सिंग सैंग, तो यहां पर सैंग लगा दें। अगर सैंग लिख दिया जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, यही जानते हैं आप लोग। यहां पर हम सैंग नहीं यूज करेंगे, हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि बताए हैं आपको कुड मॉडल वर्ब है, मॉडल के बाद जो भी वर्ब आता है वो फर्स्ट फॉर्म आता है। सिंग, द गर्ल्स कुड सिंग, लड़कियां गा सकती हैं क्या? गीत, ए सॉन्ग। नाउन कभी भी अकेला नहीं होता, बताए थे आपको। इसके बाद पहले आर्टिकल आ रहा है। ए सॉन्ग कहाँ गाती थी? कमरे में, इन द रूम, इन द रूम। प्यारे स्टूडेंट्स, ये था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अनुवाद। वीडियो आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं, और अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना जरूर अपने मित्रों को। अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव सेंटेंस में क्या करना है उसको देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है आपको? फार्मूला सब वही है, केवल नेगेटिव में ध्यान देना आपको कि नॉट के लिए डिड का प्रयोग करना पड़ेगा, डिड नॉट। और ये भी ध्यान देना है जब वाक्य में डिड का प्रयोग हो जाएगा तो वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर नॉट नहीं के लिए, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या ध्यान देना है आपको? अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, लेकिन जब कुड लग जाएगा तो वहां फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, और नेगेटिव में तो आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना ही लगाना है। नेगेटिव में आपको सेकंड फॉर्म नहीं यूज करना है। क्यों? वाक्य में जब डिड का प्रयोग हो जाता है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म ना होकर के फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, क्योंकि डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म में पहले से है, इसलिए इसके साथ वर्ब को सेकंड फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर सकना वाला अंत हो रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे? अगर अंत सकता था पाता था से हो और उसमें नहीं शब्द आ जाए तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये ध्यान देना आपको। सेम वही प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है, केवल अलग से आपको क्या आ गया यहाँ पर? नेगेटिव में आपको डिड, जनरल वाक्य में डिड, और सकता था पाता था से हो रहा है तो कुड नॉट, ये करना है। तो इसके लिए हम सेंटेंस देख लेते हैं। तुम जंगल में नहीं घूमे, तुम जंगल में नहीं घूमे। कौन नहीं घूमा? तुम। सब्जेक्ट लिखिए यू। अब ध्यान देना है
कि आपका टेंस तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्रिया का अंत ए से हो रहा है, घूमे। सेंटेंस आपका निगेटिव है। नेगेटिव सेंटेंस का पहचान आपको बताया जा चुका है कि वाक्य में नहीं शब्द आ जाता है, क्रिया के पहले नहीं शब्द आ जाए, क्रिया को स्वीकार ना किया जाए, तो इसको हम नेगेटिव बोलते हैं। तो नॉट नहीं की अंग्रेजी आप जानते हैं नॉट होता है, लेकिन हम डायरेक्ट नॉट नहीं लिख सकते हैं, हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। नॉट कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगा। तो यू डिड नॉट, डिड नॉट, अब काम क्या कर रहे हैं, घूमने का, इसका फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा यू डिड नॉट वॉक, तुम नहीं घूमे या तुम नहीं घूमते थे, कहाँ, जंगल में, इन द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट, ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस। एक कुड वाला देख लीजिए, वे रात में नहीं पढ़ सके, वे रात में नहीं पढ़ सके, ये सेंटेंस आपका नहीं पढ़ सके। अब क्रिया के साथ आपका सके शब्द आ रहा है, सके, सके या सकता था, पाता था आए, तो कुड का प्रयोग करना है, लेकिन वाक्य नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए क्या करेंगे आप, नॉट का प्रयोग करेंगे। तो क्या, कौन नहीं पढ़ सका, सब्जेक्ट लिखिए दे। अब सकना के लिए आपको कुड का प्रयोग करना है, दे कुड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा रीड, दे कुड नॉट रीड, वे नहीं पढ़ सके, कब नहीं पढ़ सके, रात में, इन द नाइट, दे कुड नॉट रीड इन द नाइट। यहां पर इन द नाइट और एट नाइट दोनों होता है, लेकिन किस कंडीशन में, यह आपको प्रीपोजिशन में बताया जा चुका है। प्रीपोजिशन अगर आप पढ़े नहीं हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। जब आपका फिक्स टाइम होता है तो मे के लिए क्या लगाएंगे, इन, और फिक्स नहीं होगा, जो डेली रूटीन में होगा तो मे के लिए एट नाइट। जैसे मैं रोज रात में खाना खाता हूं तो एट नाइट करेंगे, लेकिन रात में कुत्ता भौंका तो वहां पर एट नाइट नहीं, इन नाइट, क्योंकि डेली रूटीन की बात नहीं हो रही वहां पर। डेली रूटीन की बात होगी तो एट, और एक किसी विशेष नाइट की बात होगी तो इन का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान देना इसके लिए। अब ये था आपका नेगेटिव सेंटेंस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ज्ञान आपको अच्छी तरह से होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी स्टोरी है सब पास्ट टेंस में ही होता है। तो पास्ट टेंस का नॉलेज आप अच्छी तरह से रखिए, पास्ट टेंस में ही आपको अनुवाद करना है। बड़े बड़े सेंटेंसेज, पैराग्राफ जो होते हैं अक्सर आपको पास्ट टेंस में ही मिलते हैं, तो पास्ट टेंस का आप डीपली स्टडी कर लीजिएगा। आइए चलते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज जैसा कि आपको बाकी टेंसेज में पढ़ाया गया कि दो तरह के हमें मिलेंगे, एक एस आर नो टाइप क्वेश्चन और एक डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। तो यस या नो टाइप क्वेश्चन वाला जो आपको मिलेगा उसके लिए आप फार्मूला क्या यूज करेंगे। अगर क्या से वाक्य प्रारंभ हो रहा है तो क्या से वाक्य प्रारंभ रहेगा, तो इसके लिए आपको डिड पहले यूज करना है, इसके बाद सब्जेक्ट को यूज करना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। और अगर वाक्य का अंत क्रिया के साथ सका या पाया, सकता था से हो रहा है तो डिड के स्थान पर आपको कुड का प्रयोग कर देना है। कुड और सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ये ध्यान देना, सकता था से या पाता था से अंत होगा
तो ये कुड वाला लगाएंगे, और जनरल वाक्य में आप डिड का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये भी ध्यान देना कि डिड और कुड जब वाक्य में लग जाता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। देखिए दोनों में फर्स्ट फॉर्म लिखा गया है, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना आप मत भूलिएगा। अब हम दूसरे फार्मूले को देख लेते हैं, WH टाइप क्वेश्चन वाला। इसमें क्या लिखना है आपको, क्वेश्चनिंग वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड या कुड। अब कुड वाला हम नहीं लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि अगर सकता था रहेगा तो डिड के स्थान पर कुड हो जाएगा। क्वेश्चनिंग वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड डिड, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। अब हम देख लेते हैं एक आध एग्जाम्पल। क्या बंदर पेड़ पर चढ़ गया? क्या बंदर पेड़ पर चढ़ गया? यह है वाक्य आपका क्या से स्टार्ट है। तो क्या के लिए आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। क्या के लिए आप व्हाट मत लिखिएगा गलती से भी, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, क्या के लिए व्हाट पहले लगा देते हैं। जब ये क्या शब्द बीच में आता है तब यहां पर हम क्या की अंग्रेजी व्हाट लिखते हैं। लेकिन जब क्या से शुरुआत रहे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहे तो टेंस पहचान लीजिए कौन टेंस है। उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, कुड होती है। तो सकता था से तो अंत हो नहीं रहा है, अगर सकता था रहेगा तो क्या के लिए कुड लगाएंगे, सकता था से नहीं हो रहा है तो डिड लगाइए। डिड द मंकी, डिड द मंकी। इसके बाद क्या काम कर रहा है, चढ़ने का, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। डिड द मंकी क्लाइम, क्या बंदा चढ़ गया कहां, पेड़ पर के लिए आप अप लगाएंगे, अप द ट्री। जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो पर के लिए अप लगाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दूसरा सेंटेंस, ये क्वेश्चनिंग वर्ड वाला। सोहन अपने मित्र को, सोहन अपने मित्र को क्यों गाली दिया? सोहन अपने मित्र को क्यों गाली दिया? हाँ ध्यान दीजिए, एक तरह का सेंटेंस आपको हम नहीं बताए कुड वाला, अगर क्या से प्रारंभ होता, जैसे क्या बंदर पेड़ पर चढ़ सका या चढ़ सकता था, ऐसा होता तो जहां हम डिड लगाए हैं यहीं पर कुड हो जाएगा, यहीं पर कुड आपको लगाना है, बाकी सब वही रहेगा, नियम वही रहेगा, केवल ध्यान देना है सकता था से अंत होगा तब कुड लगाना है। वैसे इसमें भी जैसे सोहन अपने मित्र को क्यों गाली दिया, अपने मित्र को क्यों गाली दिया, वाक्य इंट्रोगेटिव का है, इंट्रोगेटिव का तो है लेकिन इसमें सकना शब्द नहीं आ रहा है। सकता था अगर होता तो क्यों के बाद मतलब क्वेश्चनिंग वर्ड के बाद यहाँ जहाँ डिड लगे हैं लिखे हैं वहीं पर आप कुड लगा देते, लेकिन सकता था तो नहीं आ रहा है तो आप डिड लगाएंगे। यही ध्यान देना है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कहाँ हम कुड लगाएंगे कहाँ डिड लगाएंगे, इसके लिए आप कंफ्यूजन मत होइएगा। क्यों, क्योंकि सकता था स्पष्ट उसमें लिखा रहेगा, सकता था, पाता था, तब आपको कुड लगाना है, बाकी जगह आपको केवल डिड लगाना है। डिड का प्रयोग कहाँ होगा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में, मेन वर्ब अफर्मेटिव भी हो सकता है लेकिन मेन वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं। सोहन अपने मित्र को क्यों गाली दिया, तो क्यों के लिए आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चनिंग वर्ड लिख लेंगे, व्हाई। क्यों गाली दिया तो डिड आएगा, क्वेश्चनिंग वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, सोहन, सोहन, फिर व्हाई डिड सोहन, फिर वर्ब का ये वाला सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गाली देना, गाली देना के लिए अब्यूज, फर्स्ट फॉर्म। व्हाई डिड सोहन अब्यूज, सोहन क्यों गाली दिया, इसको, अपने मित्र को। व्हाई डिड सोहन अब्यूज हिज फ्रेंड,
हिज फ्रेंड। ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद। अब हम देख लेते हैं इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस के लिए। फार्मूला आप दिमाग में रखिएगा, फार्मूला आपका यही है सेम। अब उसको हम लिखवाएंगे नहीं, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिएगा फार्मूला आपका वही है। इंटेरोगेटिव और निगेटिव में अंतर इतना है कि उसमें नहीं शब्द आ जाएगा तो आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देना है। क्या कर देना है? यहीं पर नॉट का प्रयोग कर देना है। इसके बाद बाकी सब वही रहेगा। सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब जगह वैसे हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस नॉट। ये इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस का है। क्या? अगर वाक्य आपका क्या से स्टार्ट है तो डिड या कुड जैसा वाक्य का अंत होगा। अगर सका, सकता था से होगा तो कुड, नहीं तो डिड। फिर सब्जेक्ट वाक्य में नहीं है तो तुरंत नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद अदर वर्ड को लिखेंगे। सेम वही कंडीशन आपके क्वेश्चनिंग वर्ड वाले में, क्वेश्चनिंग वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड या कुड, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। तो आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल को। क्या बढ़ई मेज नहीं बनाया नहीं बनाया। ध्यान दीजिए, क्रिया का अंत आ से हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेंटेंस इंट्रोगेटिव, क्या से स्टार्ट है और नहीं भी दिया है तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। क्या के लिए आप क्या लिखेंगे? डिड। क्या से स्टार्ट है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। तो सब्जेक्ट चाहे जो सबके साथ डिड का ही प्रयोग होता है। डिड द कारपेंटर डिड द कारपेंटर। वाक्य नेगेटिव है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट लगा देना है। डिड द कारपेंटर नॉट। अब क्रिया क्या कर रहा है? बनाने का, मेक। डिड द कारपेंटर नॉट मेक ए टेबल। क्वेश्चन मार्क लगा देना है, इतना सा ध्यान देना आपको। अगर सका से होता, क्या बढ़ई मेज नहीं बना सका या बना सकता था, तो आप यहां डिड के स्थान पर कुड का प्रयोग कर देते। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। तुम्हारा भाई बाजार क्यों नहीं गया? बाजार क्यों नहीं गया। ये प्रश्नसूचक शब्द बीच में आ रहा है और नहीं भी आ रहा है तो पहले आप क्वेश्चनिंग वर्ड को लिख लेंगे, क्यों के लिए, व्हाई। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, डिड। कौन नहीं गया? तुम्हारा भाई। व्हाई डिड योर ब्रदर। वाक्य नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाइए। व्हाई डिड योर ब्रदर नॉट। क्या काम कर रहा है? जाने का, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। व्हाई डिड योर ब्रदर नॉट गो। नहीं गया कहां? बाजार, टू मार्केट। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये था आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में पुनः पास्ट टेंस को जारी रखते हुए फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहते हैं। धन्यवाद।